मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। वीरू वाघमारे जी, बताइए किस तरह से आप थोड़ा हिंदी में भी बोलिए। जी। जो कार्यक्रम हुआ, पद वितरण हुआ, अब क्या कुछ आगे उस पर अमल बजोनी? कल मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझे शुभकामनाएं देने आए हुए सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल मेरे जन्मदिन के अवसर को लिए हमारे सहकारी ने मेहनत करके राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस में कल कई बच्चों ने प्रवेश किया। इसमें से प्रफुल्ल कामड़ेकर के हमारा दोस्त है, जिसे कलवा मुमरा विधानसभा कार्याध्यक्ष की राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी कल दी है। उसके बावजूद ठाणे शहर में से हमारे सचिन यादव जी है, इनको हमने ठाणे शहर का पूरा जिला संगठन और कलवा मुमरा रहे, कोपरी रहे, घोड़बंदर रोड रहे या ओला माजवाड़ा रहे, संगठन के लिए हमने जिला संगठक करके इन्हें पद दिए। और ऐसे कई युवा है जिन्होंने कल राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस में सम्मानीय नजीब मुल्ला साहब को अध्यक्ष होने के भरोसे के ऊपर हमारे साथ जुड़े हैं। उन सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिस तरह से अब ऊपर के लेवल पे दोनों परिवार और दोनों पवार एकजुट हो जाएंगे तो जो नीचे विरोध हो रहा है वो बंद हो जाएगा। पवार साहब या बड़े पवार साहब एक होंगे या नहीं होंगे, ये उनका फैमिली क्या वो कार्यकर्ता बड़े बड़े लोगों में नेते मैसेज है बहुत जल्द एक हो जाएंगे। लोगों का मैसेज अगर है, आदरणीय अजीत दादा पवार साहब और शरद चंद्र जी पवार साहब अगर निर्णय लेते हैं तो हम बहुत छोटे कार्यकर्ते हैं, जो भी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर ने निर्णय लिया, जो भी आदेश दिया, हम उसका स्वागत करेंगे। और जो नीचे की राजनीति होती है वो स्वार्थ की राजनीति है। उससे हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि स्वार्थ की राजनीति करने वालों को साहब हमें बचा के रखें और उनसे हो सके तो हमें दूर रखें। कलवा मुमरा राबोड़ी क्या है? कोई वहाँ आता है, कोई वहाँ आता है। देखो, एक नगर सेवक है जो कलवा में काम नहीं हुए, जहाँ पे लोगों की समस्या है, वो छुड़ाने को जाता है। और एक आमदार है जो पूरा ठाणे सब की समस्या छोड़ के सिर्फ राबोड़ी की समस्या छुड़ाने आता है। हाँ, ये फर्क है, तो ये फर्क समझ में आना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि अगर एक नगर सेवक पूरा कलवा मुमरा की समस्या छुड़ाने जा रहा है और एक आमदार होकर राबोड़ी की समस्या छुड़ाने जा रहा है, इसमें ही पता चलता है कि कौन कितना काम कर सकता है। उनका ये कहना है कि ज़्यादा कार्यकर्ता मेरे मुमरा में आके लिए नजीब मुल्ला जी ने। दादा कार्यकर्ता हम भी उनके कार्यकर्ता थे, आवाड़ साहब के, नजीब मुल्ला साहब उनके कार्यकर्ता थे। लेकिन कहीं तो कितने कार्यकर्ता ऐसे थे, कई कार्यकर्ता आज ठाणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेयर होते होते ये महानगर पालिका में एक वोट से गया। इतनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत थी, वो ताकत सिर्फ कलवा मुमरा में सीमित हो गई। और उसमें भी जब नजीब मुल्ला साहब ने अलग हुए, जब अजीत दादा ने पार्टी खोली, नजीब मुल्ला साहब ने अजीत दादा के साथ में हम लोग अलग हो गए, ठीक है। उस वक्त मुमरा के भी कई नगर सेवक आए, आज कलवा के भी कई नगर सेवक छोड़ के शिवसेना में चला गए। तो आत्म परीक्षण की जरूरत है। हर बार सामने वाला गद्दार, सामने वाला धोखेबाज, कभी तो खुद में कुछ तो रहेगा, इसकी वजह से सबको तकलीफ हो रही है। ये भी मुझे लगता है एक, आप बहुत बड़े हैं लेकिन एक बड़प्पन में उन्होंने एक बार तो आत्म परीक्षण करना चाहिए, उनका आंसर उन्हें खुद मिल जाएगा। आमने सामने नजीब मुल्ला थोड़ा एग्रेसिव हो गए कि बोले तुमची बाईट पहले घ्या साहेब, देखो मी नंतर देतोय। नजीब मुल्ला साहब ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे घराने से खानदानी आदमी है। वो उतने इसमें भी उनके ऊपर कितने कुछ चार्ज ये हुआ वो किया, जो कि कोर्ट में या कचहरी में जो बातें चालू है उसके ऊपर से भी आरोप किए जा रहे हैं, ठीक है। इतना होने के बावजूद, पर्सनल आरोप करने के बावजूद भी वो आदमी बोलता है कि पहले बड़े साहब का स्टेटमेंट दो। ये डील होता है, राजनीति अपनी जगह रहती है, आदमी का एक वजूद होता है, किसका रिस्पेक्ट क्या करे। बाकी पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स की जगह है। विरोध है, जो अच्छे काम है उसका समर्थन हम करेंगे, और जो अच्छे काम नहीं हो रहे उसका विरोध हम एज ए पॉलिटिशियन करके जरूर करेंगे, और करना भी चाहिए। दोनों के लिए प्यारी बात जो दोनों को भी अच्छी लगे। जूने थे, 10 साल पहले का समय याद कीजिए और आज का समय याद कीजिए।
जिन कार्यकर्ता के मुंह को देखना नहीं चाहते थे उनको देख के आप घूम रहे, और जो हम लोग थे आप सिर्फ एक आवाज करते थे और आपके सारे काम हो जाते थे। आपको खुद को कहीं पे जनता दरबार आज तक लेना नहीं पड़ा। हाँ, नजीब मुल्ला जी भी ले रहे और जितेंद्र अवार्ड भी ले रहे। नजीब मुल्ला साहब तो नगर से थे, अभी तो वही बोले कुछ नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने लिया तो बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अवार्ड साहब ने आज तक नहीं लिया। हाँ, घर में बैठ के भी सब काम होते थे, आज ले रहे। आज 2 बार मिनिस्टर होने के बाद में आके जनता दरबार ले रहे, तो ये सोचने वाली बात है, ये सोचना चाहिए। आज तक सिर्फ बोला नजीब यो काम कर तो हो जाता था, ये काम कर, ये कार्यकर्ता को वो काम कर, वो काम कर, सब करते थे। हो गए मिलिंद पाटिल साहब, हो गए नजीब मुल्ला साहब, हो गए मंदारकिनी फैमिली, हो गए इधर जगदाळे साहब, हो गए, ये सबके सब। प्रताप सरनाईक भी राष्ट्रवादी में थे, उधर निरंजन नावकरे साहब भी राष्ट्रवादी में थे, देवराम बोरे साहब भी, सबको फोन करते थे ये काम करो तो हो जाता था। तभी जनता दरबार की जरूरत है, अभी कोई नहीं है, इसलिए जनता दरबार लिया जा रहा है। लेकिन ये कोई क्यों नहीं है, इसका आत्मपरीक्षण होना चाहिए, मैं बार बार वही कहूँगा। थैंक यू।